एन फ्रैंक। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इतिहास का एक बहुत मार्मिक पन्ना खुल जाता है ना। लेकिन इस मशहूर नाम के पीछे एक 13 साल की लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में शायद हम उतना नहीं जानते जितना हमें लगता है। तो आज हम उस कहानी के पीछे छुपी उस लड़की से मिलेंगे। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एन के स्कूल के दिनों से। ये एक ऐसा किस्सा है जो बताता है कि वो कितनी हाजिर जवाब और कमाल की शख्सियत थी। ये कहानी एक मामूली सजा से कहीं बढ़कर है। इस हिस्से में हम बात करेंगे एन और उसके गणित के टीचर के बीच हुई एक कह सकते हैं मजेदार जंग की, जहां सजा के तौर पर दिए गए निबंध एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेते हैं। तो इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है 13 साल की एन, जो बहुत होशियार है लेकिन उतनी ही बातूनी भी। और दूसरी तरफ है उसके टीचर मिस्टर कीजिंग, जो उसकी बातों से कह सकते हैं पूरी तरह तंग आ चुके थे। अब मिस्टर कीजिंग ने कई बार वार्निंग दी, लेकिन एन की बातें क्लास में बंद ही नहीं हुईं। तो उन्होंने उसे एक बहुत ही अनोखी सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक के बाद एक निबंध लिखने को दिए। और टॉपिक क्या था? एक बातूनी। और मजे की बात यह है कि यह सजा एक बार में खत्म नहीं हुई। पहले निबंध में एन ने बड़ी चालाकी से लिखा कि बात करना तो उसे अपनी मां से विरासत में मिला है, इसमें वो क्या कर सकती है। मिस्टर कीसिंग को भी हंसी आ गई, लेकिन एन की बातें रुकी नहीं, तो सजा का लेवल भी बढ़ता गया। जब तीसरा और आखिरी निबंध लिखने की बारी आई तो एन ने सोच लिया कि बस बहुत हुआ, इस बार मजाक टीचर पर ही होना चाहिए। तो एक सादा सा निबंध लिखने के बजाय अपनी दोस्त सैनी की मदद से उसने कुछ ऐसा तैयार किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने जवाब में एक कविता लिख दी। और ये कोई ऐसी वैसी कविता नहीं थी, इसमें एक तंज था। कहानी थी एक बत्तख परिवार की, जिसमें पिता हंस अपने 3 बच्चों को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। मतलब एन ने अपने टीचर के मजाक को ही उन्हीं पर पलट दिया, वो भी इतने क्रिएटिव तरीके से। और इसका असर जबरदस्त। मिस्टर कीसिंग को यह मजाक इतना पसंद आया, वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने वो कविता न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाई। और उस दिन के बाद उन्होंने एन को बात करने से कभी नहीं रोका। यह किस्सा हमें बताता है कि वो कितनी जिंदा दिल और कितनी हाजिर जवाब थी। लेकिन इस हंसती खेलती तेज दिमाग वाली लड़की की जिंदगी के पीछे एक बहुत ही स्याह हकीकत थी। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। तो चलिए, अब उस कहानी से आगे बढ़कर एन फ्रैंक को थोड़ा और करीब से जानते हैं, समझते हैं कि इसकी जिंदगी किन मुश्किल हालात में गुजर रही थी। ये टाइमलाइन उसकी छोटी सी जिंदगी की पूरी कहानी कह देती है। जर्मनी में जन्म, फिर 1942 में परिवार का एम्स्टर्डम में छिप जाना, और सिर्फ 3 साल बाद मार्च 1945 में बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसकी मौत। ये दिखाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने उसकी दुनिया पर कितना गहरा असर डाला था। एन जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जब नाजियों ने नीदरलैंड्स पर कब्जा किया तो उसका परिवार वहीं फंस गया। खुद को बचाने के लिए वे लोग 2 साल तक एन के पापा के ऑफिस की बिल्डिंग में बने कुछ खुफिया कमरों में छिपे रहे, लेकिन आखिर में किसी ने उन्हें धोखा दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे खौफनाक माहौल में, जहां हर पल जान का खतरा था, एक 13 साल की लड़की ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया? उसने अपनी डायरी में इसकी वजह बताई, बहुत सीधी और दिल को छू जाने वाली वजह। मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसे लगता था कि वो अपनी दिल की बातें किसी से नहीं कह सकती, कोई उसे समझेगा नहीं, और इसलिए उसने लिखा, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। उसे इस बात में एक सुकून मिला कि वो अपने सारे डर, अपनी सारी बातें बिना किसी रोक टोक के लिख सकती है। तो ये डायरी सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये उसकी दोस्त थी, एक ऐसी साथी जिसे उसने एक नाम दिया था, किटी। वो डायरी में नहीं लिखती थी, वो डायरी को लिखती थी, जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहा हो। और अपनी इसी दोस्त किटी के साथ की गई ये पर्सनल बातें, जो सिर्फ अकेलेपन को दूर करने के लिए शुरू हुई थीं, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक बन गईं। लड़ाई खत्म होने के बाद एन के पिता ओटो फ्रैंक, जो उस छुपी हुई जगह पर रहने वालों में अकेले जिंदा बचे थे, उन्होंने एन की डायरी को छपवाया। और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। लोगों ने जब इसे पढ़ा तो पाया कि ये सिर्फ एक बच्ची की बातें नहीं हैं, ये एक बहुत ही गहरी सोच वाली, समझदार इंसान की बातें थीं। दुनिया भर के लोगों ने उसके डर, उसकी उम्मीदों और उसके ख्यालों से
खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया। डायरी में वो एक जगह अपनी तस्वीर के बारे में लिखती है, ये एक ऐसी तस्वीर है जैसी मैं हमेशा दिखना चाहूंगी, तब शायद मुझे हॉलीवुड जाने का मौका मिल सकता है। ये लाइन एक आम लड़की के सपनों को दिखाती है, एक ऐसी जिंदगी की याद दिलाती है जो उससे छीन ली गई। तो आखिर क्या बात है जो एक लड़की की पर्सनल डायरी को इतिहास की सबसे जरूरी किताबों में से एक बना देती है? शायद ये कि एक भयानक त्रासदी के अंधेरे में भी एक जिंदा दिल, समझदार और इंसानी आवाज जिंदा रह गई। एन फ्रैंक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की एक आवाज पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकती है।